हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज हमारी 9th क्लास है और टॉपिक चल रहा है डेटा टाइप्स का। भाई अभी तक हमने पाइथन के फंडामेंटल 8 डेटा टाइप्स हमने देखे कि कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं। इंट, फ्लोट, बूल, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्ट। इसमें से हम इंट, फ्लोट, बूल और स्ट्रिंग हमारी पहले वाली क्लासों में कर चुके हैं, समझ चुके हैं और हमने उनके ऊपर मेथड्स और प्रैक्टिकल के करके एग्जाम्पल भी देखे हैं। अब भाई मेरा जो मकसद है, ये जो सामने भी आप स्क्रीन देख रहे हो, ये ripple.it की है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो। जो ये व्हाइट पार्ट है इस स्क्रीन का, ये आपका वर्क प्लेस है जहाँ पर आप कोड लिखते हो और ब्लैक में उसका रिजल्ट आता है जो भी आपने कोड लिखा। मैं इसका यूज कर रहा हूं। अभी मैंने इंस्टॉलेशन नहीं करी है। इंस्टॉलेशन के बारे में जब हमारी बेसिक पाइथन पूरी हो जाएगी तब हम देखेंगे पाइथन इंस्टॉल करना। बट ये एक प्लेटफॉर्म आपको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है पाइथन लर्निंग के लिए। ना केवल पाइथन बल्कि आप कोई भी लैंग्वेज पे सीख सकते हो और ना इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के सामने होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तभी भी आप कोडिंग सीख सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। तो चलो अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट डेटा टाइप। ये पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है। ये मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर आपकी लिस्ट, ट्यूपल, सेट और डिक्शनरी पे कमांड होगी तो आपको ऑलमोस्ट सारी पाइथन आ जाएगी। ये पाइथन में बहुत ज्यादा यूज होती हैं ये 4 डेटा टाइप्स। और कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर, जैसे हमने पहले बात की थी कि सबसे पहले तो हमें उसकी टर्म्स पता होनी चाहिए, फिर डेटा टाइप्स पता होने चाहिए, फिर उनके ऊपर डेटा टाइप पे एक्शन क्या क्या कर सकते हैं हम, और उसके बाद में बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो अभी हम डेटा टाइप्स करते हैं और ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए। आपका बेस तभी स्ट्रांग होगा जब आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और ये सारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तो भाई काम की बात, क्या चीज है लिस्ट डेटा टाइप? भाई लिस्ट डेटा टाइप का मतलब है ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप के। ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स ऑफ एनी टाइप। इसका मतलब ये होया कि जैसे हम एक स्ट्रिंग हमने इससे पहले की थी डेटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या था? स्ट्रिंग था कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, तो ऐसे ही लिस्ट भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जैसे स्ट्रिंग के अंदर तो कैरेक्टर थे, कैरेक्टर जो भी आप कोट्स में, डबल कोट्स में लिखते हो, सिंगल कोट्स में लिखते हो या फिर ट्रिपल कोट्स में लिखते हो, तो वो हो जाती है स्ट्रिंग। इसी तरह से लिस्ट भी एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट इसके अंदर आप कैरेक्टर्स केवल एक तरह की चीज नहीं, आप मल्टीपल तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स में रख सकते हो। उनके डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर इंट भी हो सकता है, इंट आइटम भी हो सकता है, फ्लोट आइटम भी हो सकता है, स्ट्रिंग आइटम भी हो सकता है और बूल आइटम भी हो सकता है। ठीक, तो लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एनी टाइप। बात बिल्कुल क्लियर है? चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। माई लिस्ट बनाते हैं हम एक और आपको बताते हैं कि अच्छा, सबसे पहली बात भाई स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं। एक एग्जांपल, माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू आई एम पाइथन एक्सपर्ट। ठीक, ये एक स्ट्रिंग है। अब लिस्ट कैसे लिखेंगे? लिस्ट लिखेंगे ऐसे, माई लिस्ट लिख देते हैं इसका नाम माई अंडर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया माई लिस्ट, उसके अंदर हम लिस्ट सेव करेंगे। तो लिस्ट बनती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 तो 6। तो ये हो गया कलेक्शन ऑफ नंबर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। तो यानी कि 6.10 30.45 कुछ भी लिख दो, ठीक है। अच्छा एक और बनाते हैं इसके अंदर, और किस तरह की हो सकती है माई लिस्ट? नाम का कलेक्शन भी हो सकता है।
जैसे कि कोट्स के अंदर लिखेंगे हम राम श्याम, ठीक। तो ये हो गया आपका कलेक्शन ऑफ नेम्स। अब एग्जांपल करवाऊंगा मैं जिसमें आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्या है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें छोटा सा समझने के लिए। लिस्ट की डेफिनेशन ए बी सी डी, तो स्ट्रिंग टाइप पता नहीं वो कोट में लिखेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि इनकी जो ये नंबर नहीं है, तो जो भी नंबर नहीं होता पाइथन में हम उसको कोड में लिखते हैं। अब ये तो हो गया स्पेसिफिक एग्जांपल एक ही तरह के डेटा टाइप का। तो माई लिस्ट टू बनाओ, माई अंडरस्कोर लिस्ट टू, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 2 3 ट्रू फॉल्स नेम राम कुमार। तो ये हो गया मिक्स एंड मैच। सो इस एग्जांपल से मैं आपको ये शो कर रहा हूं कि लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शन भी रख सकते हो। और लिस्ट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आप सबको पता है, शॉपिंग कार्ट। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पे अमेजन पे, तो उसके अंदर हम जो भी आइटम खरीदते हैं वो हमारे कार्ट में चला जाता है। और उस कार्ट के अंदर माई कार्ट इक्वल टू, जैसे कि आपने शॉपिंग करी अमेजन से या फ्लिपकार्ट से, आपने लिया लैपटॉप, लैपटॉप ठीक, एक लिया आपने वॉच, और क्या लिया आपने, एक लिया हेडफोन, हेडफोन। अच्छा, अब ये आपका एक लिस्ट का प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसके अंदर हम लिस्ट को बनते हुए देख सकते हैं अपने आप। अब ये डिफरेंस है लिस्ट के अंदर और स्ट्रिंग के अंदर, जो आपको अभी समझ में आ जाएगा कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग किसी का नाम है, जैसे कि दिस स्ट्रिंग आई एम ए पाइथन एक्सपर्ट, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि एक और इसके अंदर चेंज करूं मैं लिस्ट के अंदर इस तरह से माई अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इंडेक्स से, इंडेक्स इसको लिख लेते हैं, स्ट्रिंग इंडेक्स से कॉल कर सकते हैं हम स्ट्रिंग को, जैसे आपने पढ़ा था मेरे साथ पहले। इसके अंदर हमने चेंज कर दिया, 0 पे हमने डाल दिया आई की जगह यू, और ये लेगा नहीं, यू आर एम नहीं लगेगा, उसके साथ आर लगेगा, बट ग्रामर हम नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पे पाइथन सीख रहे हैं। तो यू आर पाइथन एक्सपर्ट या यू एम पाइथन एक्सपर्ट वो नहीं करेगा उसको, क्योंकि वो इम्यूटेबल है। बट स्ट्रिंग के साथ कहानी ऐसी नहीं है, स्ट्रिंग म्यूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल माई अंडरस्कोर चार्ट कार्ट, इसमें मैं 0 पे अगर कर दूंगा, लैपटॉप की जगह आप क्या लेने गए, आपने ले लिया बोलो एग्जाम्पल फोन, ठीक। और अगर मैं मेरी लिस्ट प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट माई, तो इसको छोटा करो क्योंकि दोनों अलग अलग लिस्ट वेरिएबल हैं, तो वो लेगा नहीं माई कार्ट। तो देखो कैसे करेगा वो, ये हमारे ये ब्लैक स्क्रीन पर देखना, इंडेंटेशन अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, तो इसकी तो हमें जरूरत नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है ना ये इसकी वजह से एरर दे रहा है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये तो एग्जांपल मैंने आपको दिया था, तो अब इसको रन करते हैं। तो देखो उसने जो लैपटॉप था उसको हटा के फोन कर दिया, तो ये शो करता है कि लिस्ट म्यूटेबल है, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया लिस्ट की डेफिनेशन और लिस्ट को लिखने का तरीका, बहुत आसानी से हमने सीख लिया और देख लिया और एक एग्जांपल भी कर लिए, ठीक। इससे ज्यादा लिस्ट और डेफिनेशन समझने के लिए नहीं है, बट और बेटर हम समझेंगे इसको लिस्ट को और एग्जांपल देके कि लिस्ट को आप समझ लो एक फ्रिज की तरह, जहां पे फ्रिज है उसके अंदर आप फूड स्टोर करते हो। अब फूड स्टोर करते हो यूज करने के लिए, तो जैसे जैसे यूज भी करते हो तो निकालते हो, खत्म हो जाता है तो उस फ्रिज को और भर देते हो।
तो यानी कि लिस्ट के अंदर एडिशन और रिमूवल ऑफ आइटम्स होता रहता है। तो दैट्स मीन कि जो भी मैंने एग्जांपल दिया कि लैपटॉप आपने हटा दिया और फोन ले लिया, तो अब आपकी लिस्ट में फोन ऐड हो गया, आपकी ऑर्डर लिस्ट के अंदर फोन, वॉच और हेडफोन आ गए, लैपटॉप हट गया। तो दैट शोज कि आप लिस्ट के अंदर एडिशन और रिमूवल वाले जो ऑपरेशंस हैं वो कर सकते हो। ठीक, तो इसको डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं हम। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक कंप्यूटर साइंस का टर्म है जिसका मतलब ये होता है कि डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रखना। तो लिस्ट क्या करती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि आपने इसका इंट का भी देख लिया, फ्लोट, बूलियन, आपका जो स्ट्रिंग डेटा टाइप, या सारे के सारों को वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखती है और उसका हम यूज करते हैं जैसे हमें जरूरत पड़ती है। तो वो एक डेटा स्ट्रक्चर भी है लिस्ट। लिस्ट का जो ये सारा का सारा जो ऑपरेशन है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से के अंदर होता है। तो यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट मेक्स अ लिस्ट। हम एम्प्टी लिस्ट भी डिक्लेयर कर सकते हैं, माई चार्ट इक्वल टू, अगर मैं एम्प्टी करूं तो रन करूंगा आपके लिए, तो क्या आएगा? देखो कुछ आया नहीं क्योंकि हमने प्रिंट नहीं करवाया, प्रिंट हमने पहले वाला ही किया था। प्रिंट माई चार्ट, रन करो इसको, देखो क्या आता है। देखा, ये एम्प्टी लिस्ट थी, तो यहाँ पर उसने दिखा दिया एम्प्टी लिस्ट। तो दैट इज व्हाट की लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है। तो ये एक एग्जांपल हो गया आपका शॉपिंग कार्ट का, जिसके अंदर आप शॉपिंग आप करते हो, तो आइटम ऐड करते हो, आइटम रिमूव करते हो। ठीक, अच्छा अब हम देखते हैं कि अब आपने देखा जैसे इंडेक्स को, स्ट्रिंग को आप अपने इंडेक्स के थ्रू आप कॉल कर लेते थे, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1। तो अब लिस्ट में इंडेक्स कैसे काम करते हैं? तो लिस्ट में भी इंडेक्स स्ट्रिंग की तरह काम करते हैं, माई लिस्ट इसका नाम रखते हैं हम। और ये जो इंडेक्स है लैपटॉप, ये 0 पे है। ठीक, उसके बाद ये जो वॉच है ये 1 पे है, और हेडफोन 2 पे है। ठीक, तो ये लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है स्ट्रिंग की तरह, और स्ट्रिंग की तरह हम इंडेक्स के थ्रू हम अपने आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट इंडेक्स किया 0। तो अब ये क्या करेगा प्रिंट? लेट अस सी। लैपटॉप, क्योंकि 0 पे लैपटॉप है, 1 पे देखो क्या है, 1 पे वॉच है। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने स्ट्रिंग पे ऑपरेशन किया था लेंथ निकालना, तो हम स्ट्रिंग की लेंथ भी लेंथ फंक्शन से चेक कर सकते हैं। लेंथ माई अंडरस्कोर लिस्ट, अब देखो क्या बताएगा, 3। और ये इसकी एक्चुअल आइटम काउंट करता है, इंडेक्स 0 से होता है और लेंथ उसमें 3 आइटम, कितने आइटम है वो बता दिया कि उसके अंदर 3 आइटम है, 3 आइटम है। तो ये ऑपरेशन भी हम स्ट्रिंग की तरह कर सकते हैं। और जैसे स्ट्रिंग के अंदर हमने देखा था स्लाइसिंग और डाइसिंग। अब स्लाइसिंग डाइसिंग को एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, अदरवाइज आपको स्ट्रिंग का की क्लास देख के आप उसको बेटर समझ जाओगे। वो सातवीं क्लास थी या 8वीं क्लास थी, आप उसको देखो और आप वहां पे चेक करो कि जो स्लाइसिंग थी स्ट्रिंग की हमने कैसे करी थी। फिर भी रिवीजन के लिए है उसका एग्जांपल, स्ट्रिंग स्टार्ट पॉइंट कॉलन एंड पॉइंट और जंप ओवर या स्टार्ट ओवर। जंप ओवर बोल लो, स्टेप ओवर बोल लो, इसको कई लोग स्टेप ओवर बोलते हैं, जंप ओवर बोलते हैं। तो ये एक स्लाइसिंग का तरीका है। तो इसको हम अब लिस्ट में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक, ये हमारी ऊपर लिस्ट थी, इसमें चलो ये 3 आइटम थे। अब हम करते हैं लिस्ट को प्रिंट स्लाइसिंग और डाइसिंग करके। प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट 0 इंडेक्स से कब कहां तक करनी है? 1 तक। अब ये क्या करेगा? देखो, ये केवल 0 से शुरू किया और 1 को ही प्रिंट किया। कितने आइटम को? 1 को।
तो उसने लैपटॉप प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 कर दूंगा तो वो 2 प्रिंट करवाएगा, यानी कि सेकंड आइटम, इंडेक्स 0 है और आइटम 2। और ये बताता है जैसे स्ट्रिंग को हम स्लाइसिंग कर सकते थे, स्लाइसिंग कर सकते हैं। बट इसने क्या, लिस्ट जो ये फंक्शन था, अब हम प्रिंट करवाते हैं अपनी एक्चुअल लिस्ट, माय लिस्ट। तो आप देखोगे कि एक्चुअल लिस्ट के अंदर कुछ चेंज नहीं हुआ। एक्चुअल लिस्ट अभी भी 3 आइटम्स वाली है, जबकि हमने उसको स्लाइसिंग कर दिया। और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि लिस्ट म्यूटेबल होती है, चेंज करी जा सकती है। हाँ होती है लिस्ट म्यूटेबल, बट उसको म्यूटेबल करने, उसके अंदर चीज ऐड करने का तरीका अलग है। इस तरह से स्लाइसिंग डाइसिंग से हम उसको म्यूटेट नहीं कर सकते। अगर हमें उसको करना है तो उसको करने का तरीका कुछ इस तरह का होगा। हम बनाएंगे एक सेकंड लिस्ट, लिस्ट 2, उसके अंदर हम ये ऑपरेशन करेंगे, माई अंडरस्कोर लिस्ट 0 ऑप्शन 2। ठीक, अब इसको प्रिंट करवाएंगे हम। देखो क्या होता है, ये देखने वाली बात है। भाई मैं इसको पढ़ाने के लिए तो मैं भी पीपीटी का यूज कर सकता था या कोई ऐसे थ्योरेटिकल तरीके का यूज कर सकता था, बट वो मैं नहीं कर रहा हूं। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। तो आप भी इसको प्रैक्टिकल करके सीखो। जब तक इस अपने हाथ या अपने हैंड्स डर्टी नहीं करोगे, इसका मतलब है जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हो। इवन दो ये शुरू में लग सकता है आपको कि बहुत ही बोर तरीका है करने का, बट यही सबसे एक्साइटिंग तरीका भी है। अगर आप इसको एक्चुअल सेंस में देखते हो तो लर्निंग इसी से होगी। केवल आप अगर पावर पॉइंट पढ़ के या थ्योरी पढ़ के या लेक्चर सुन के अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो वो नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, मेरी तरह काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जो मैंने किया उसको। आप वीडियो को पॉज करो और ripple.it पे कोडिंग स्टार्ट करो। गलती होगी, मेरे से भी गलती हो जाती है, दोबारा करेंगे। एरर पढ़ना मैंने आपको सिखा दिया है, मल्टीपल टाइम करो, अपनी लैंग्वेज में समझो, अपनी सिंपल भाषा में समझो, तभी प्रोग्रामिंग सीख पाओगे। इसके अंदर किसी अंग्रेजी का, किसी और भाषा का कोई रोल नहीं है, इसमें केवल लॉजिक काम करता है। तो अब देखो क्या किया इसने। अब देखो इसने क्या किया, माई लिस्ट 2 प्रिंट करी। अब इसके अंदर हमारी इस लिस्ट के अंदर 2 आ गया। ये वाला जो पहले जो प्रिंट हुआ है वो इस प्रिंट की वजह से हुआ था, इसको हमने हटा दिया। अब देखो आप, तो माई लिस्ट 2 के अंदर स्लाइस्ड पार्ट है और माई एक्चुअल लिस्ट वैसे ही है। अब आप बोलोगे कि भाई हम अगर एक्चुअल लिस्ट को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, लिस्ट आप क्या करो, 0 पे लैपटॉप की जगह क्या लिया था हमने थोड़ी देर पहले, फोन कर दो, फोन। अब प्रिंट करवाओ आप, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। देखो क्या होता है अब, फोन आ गया। तो दैट्स द वे आप लिस्ट को चेंज कर सकते हो, लिस्ट म्यूटेबल होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि भाई आप लिस्ट के साथ साथ एक ट्रिक की सिचुएशन चेक करते हैं। चलो ये भी एक बहुत देखने वाली और इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप इसको समझ गए तो एक बार में बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको दोबारा से वीडियो पॉज करो, दोबारा से देखो। ट्रिक की सिचुएशन क्या है, इसको पूरे कोड को डिलीट करो और यहाँ देखो एक लिस्ट बनाते हैं अपन दोबारा से, माई लिस्ट इक्वल टू 1 2 3 10 20 लिख लेते हैं। 1 2 तो कई बार इंडेक्स भी होता है ना, तो कंफ्यूजन हो सकता है। 10 20 30 40 50 60 और एक आइटम और डाल देते हैं 70। अब ये एक आपकी लिस्ट है जिसके अंदर 10 से लेके 70 तक के इंटीजर या नंबर सेव हैं, ये स्टोर कर रखे हैं इसके अंदर। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या देखें कि न्यू लिस्ट के अंदर हम डाल लेते हैं। अब हम माई लिस्ट करते हैं, चलो माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसके अंदर 0 लोकेशन पे हमने डाल दिया, क्या डाल दिया, कुछ और डाल लेंगे, चलो कुछ डेट स्ट्रिंग डाल देते हैं जिससे अलग सा लगे, कैपिटल ए डाल दिया हमने। ठीक,
डाल दिया। अब देखो, और न्यू लिस्ट के अंदर हमने एक नई लिस्ट बना दी, माई लिस्ट 2, माई अंडरस्कोर लिस्ट 2। उसके अंदर हमने डाल दी हमारी माई लिस्ट 1, जो हमारी ये ओरिजिनल लिस्ट है। ठीक, कर दिया काम। चलो देखते हैं। अब आप देखना क्या चमत्कार होता है। अब जो नई लिस्ट बनाई थी हमें माई लिस्ट 2, इसके अंदर हम चेंज करते हैं। अरे ये हमने कैपिटल लिख रहा है, स्मॉल करो, एक जैसा होना चाहिए। अब ये बहुत इंटरेस्ट वाली बात है, आपको अच्छा लगेगा देख के इसको। अब आपने क्या किया, जो नई लिस्ट है अपनी, उसके अंदर आपने पहली पोजीशन पे डाल दिया किसी का नाम क्या डाल दिया, माय फेवरेट नाम राम कुमार, आपने राम कुमार डाल दिया। ठीक, अब आप करो अपनी नई लिस्ट प्रिंट। ठीक, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट 2। ठीक है, अब देखना क्या आंसर आता है। चलो बताना भाई क्या आंसर होगा। राम कुमार, सिंपल। कैसे आया ये, तो आपने क्योंकि आपने स्ट्रिंग डाल दी उसके अंदर, चेंज थोड़ी करा। तो इसीलिए मेरे दोस्तों बेसिक गलतियां मत करना, 0 पोजीशन पे डालना, क्योंकि आप चेंज तभी कर सकते हो जब उसको इंडेक्स पे डालोगे। अब आप प्रिंट करो तो देखा, अब इसने चेंज कर दिया। जो आपकी जो नई लिस्ट थी, नई लिस्ट जो माई लिस्ट 2 थी, वो पहली लिस्ट की कॉपी थी, माई लिस्ट 2 में डाला था। अब आप बताओ आपकी पहली लिस्ट में क्या होना चाहिए, सोचो। आंसर तो कंप्यूटर दे ही देगा अपने को, माई लिस्ट। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। अरे ये क्या दिखा दिया इसने रिजल्ट में, यहाँ पे ब्लैक में माई लिस्ट भी वही और माई लिस्ट 2 भी वही, यानी कि चेंज तो आपने किया। ये इसको हटा दो, ये कंफ्यूजन कर रहा था। कॉपी आप देखो आपने क्या सीक्वेंस करी, आपने एक लिस्ट बनाई माई लिस्ट 1, उसके अंदर आपने 10 से लेके 70 तक के नंबर स्टोर कर लिए। फिर आपने लिस्ट 2 बनाई, उसके अंदर माई लिस्ट को कॉपी करवा दिया। फिर आपने जो लिस्ट 2 थी उसके 0 पोजीशन को राम कुमार, यानी कि आप अभी आपकी जो लिस्ट थी उसके अंदर क्या होना चाहिए माई लिस्ट 2 के अंदर, चलो देखते हैं, प्रिंट करवा के देख लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। माई अंडरस्कोर लिस्ट 2। ठीक, देख सकते हैं क्या थी माई लिस्ट। तो आपकी जो माई लिस्ट 2 थी, माई लिस्ट 2 इज नॉट डिफाइंड माई लिस्ट, हाँ माई लिस्ट 1 होना चाहिए ना, माई लिस्ट 1, माई लिस्ट 1, क्योंकि 1 थी हमने चेंज कर दिया ना। चलो एरर पढ़ना सीखना भाई जरूरी से। अब आपकी जो ये सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट ये है, तो जो आपकी लिस्ट 2 थी उसके अंदर बिल्कुल ठीक कॉपी हुआ। क्या कॉपी हुआ, 10 से लेके 70 तक का नंबर जो लिस्ट 1 में था वो कॉपी करके प्रिंट करवा दिया। अब आपने क्या किया कि लिस्ट 2, यानी कि जो ये आपकी 0 से लेके 70 तक की लिस्ट थी, उसके अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे यानी कि 0 इंडेक्स पे आपने नाम स्टोर करवा दिया और आपने उसको प्रिंट करवाया। तो आपने ठीक प्रिंट हो गया, क्योंकि आपने लिस्ट को म्यूटेट किया था, चेंज किया था, तो उसने नाम लिख दिया राम कुमार और 10 को हटा दिया, क्योंकि हमने रिप्लेस कर दिया उसको, वहां पे चेंज कर दिया, इंडेक्स 0 पे हमने नाम डाल दिया। अब इसने लिस्ट 1 भी चेंज कर दी, तो दैट्स मीन कि इस तरह की एक्शन के अंदर ये ट्रिकी सिचुएशन है और नॉर्मली इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लिस्ट 1 में भी चेंज होगा। हाँ, लिस्ट 1 में भी चेंज होगा, तो इसका मतलब आप लिस्ट को अगर कॉपी करते हो तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। लिस्ट को कॉपी करोगे तो पहले वाली लिस्ट भी चेंज हो जाएगी, तो उसका भी एक तरीका है। आप कॉपी कैसे करो, उसके लिए स्लाइसिंग वाला एक एग्जांपल देखो, ये लिखा है। ठीक, अब हमने देखते हैं अब क्या होगा। ये देखो, अब आपकी जो लिस्ट थी लिस्ट 1 वो ओरिजिनल रहेगी। तो ये कोड याद रखना है आपको, और इसको बार बार इस वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना और इस कॉन्सेप्ट को समझना कि हमने क्या किया है। यानी कि इस तरह से स्लाइसिंग डाइसिंग के कॉलम वाले से ही आप लिस्ट को कॉपी कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट कॉपी करोगे और उस कॉपीड लिस्ट के अंदर कुछ चेंज करोगे तो पहली लिस्ट में भी चेंज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, अब भाई हमने ये देख लिया, स्लाइसिंग डाइसिंग देख लिया और कैसे इस लिस्ट को मॉडिफाई करते हैं, ये बात भी समझ ली। अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है लिस्ट के अंदर, अब हम लिस्ट समझ चुके हैं, लिस्ट जान चुके हैं लिस्ट क्या है, और छोटे छोटे ऑपरेशन भी कर लिए और ये ट्रिकी सिचुएशन भी हैंडल कर ली हमने।
तो अब बात करते हैं इसके थोड़े एडवांस फंडामेंटल की, एडवांस कि आप कैसे आप लिस्ट के और क्या क्या इसमें आप कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स, भाई मैट्रिक्स को आप कुछ भी बोल लो, या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट को मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ठीक। यानी कि जो लिस्ट है ना वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकती है, और कलेक्शन ऑफ लिस्ट भी हो सकती है कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। तो चलो बनाते हैं एक मैट्रिक्स। लिस्ट इज इक्वल टू, ये बना दिया, और इसके अंदर एक लिस्ट और बना दी। क्या बनाया उसको, 1 0 1, ठीक। फिर एंटर मार दिया, इसको नीचे लेके जाएंगे हम, लिचाओ, एक और इसके अंदर लिस्ट डाल दी, 0 1 0। ये मैं ऐसे एग्जांपल बना रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक्स लिखना चाह रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे सकते हो। ये होगी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, ठीक। अब कैसे होगी मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, एक लिस्ट के तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आप देख रहे हो ये, और उसके अंदर ये 3 और लिस्ट हैं। अब प्रिंट करवाते हैं, चलो इसको आप प्रिंट मैट्रिक्स। क्या एरर कह रहा है ये, मस्ट बी इंटीजर, एरर जरूर पढ़ना भाई। इंडेक्सिंग लिस्ट इंडिकेट मस्ट बी इंटीजर और स्लाइसेस नॉट ट्रिपल, परहैप्स यू मिस ए कोमा। यस, हम भूल गए कोमा लगाना, लिस्ट में हमेशा कोमा लगता है दो आइटम्स के बीच में। देखा, ये बना दिया उसने, ठीक। तो अब इस तरह से आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट लिख सकते हो, जिसको बोलेंगे हम मैट्रिक्स या मल्टी डायमेंशनल लिस्ट। और ये जो लिस्ट पहली लिस्ट है इसका इंडेक्स 0 है, दूसरी का 1 है, तीसरी का 2 है। अब आपको दिखाते हैं, चलो अब केवल एक प्रिंट करवाएंगे हम कि आपको कंस्ट्रक्शन में आ जाए। केवल हमने इंडेक्स 0 वाली करी तो एक लिस्ट निकाल के दे दी, लिस्ट के अंदर की सब लिस्ट उसने आपको डिस्प्ले कर दी। समझ गए कॉन्सेप्ट मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये हमारा बेस बनाएगा आगे एडवांस प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो इसको समझ लो भाई अच्छी तरह। अब बात आती है इसके अंदर ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं हम लिस्ट में। जब हमने इंट और फ्लोट पढ़ा था तब हमने मैथ ऑपरेशंस करे थे, फिर जब हमने बुलियन किया तब हमने ऑपरेशन करके देखे, स्ट्रिंग किया तो स्ट्रिंग के पर जो ऑपरेशन हो सकते हैं बाय कॉलिंग मेथड्स हमने वो देखे। अब हम देखेंगे लिस्ट पे क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हो। जैसे कि आप लिस्ट की लेंथ चेक कर सकते हो बाई len फंक्शन, ठीक, ये हम देख चुके हैं। अच्छा, लिस्ट के अंदर आप एडिशन कर सकते हो। एडिशन करने के तरीके हैं 2-3, कैसे हैं, एक तो जैसे मैंने दिखाया कि आप इंडेक्स के थ्रू उसमें आप ऐड कर दो, पर उसमें वो ऐड नहीं कर रहा, वो इंडेक्स में उस आइटम को रिप्लेस कर देता है। वो रिप्लेस का तरीका हुआ, ना कि एडिंग का। तो एडिंग का तरीका क्या होगा, अपेंड। तो चलो एक लिस्ट बनाते हैं, माई अंडरस्कोर लिस्ट, इसके अंदर डाल देते हैं आप, बताओ इस ब्रैकेट के अंदर ए बी सी, ठीक, ये हमारी लिस्ट है। अब हम करेंगे अपेंड। तो क्या करते हैं, प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट, देखो जैसे ही मैंने डॉट लगाया इसने मेरे को मेथड डिस्प्ले कर दिए कि मैं कौन कौन से मेथड इस लिस्ट के ऊपर यूज कर सकता हूँ। मेथड हमेशा डिपेंडेंट होते हैं किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर ये सब डिपेंडेंट मेथड है, अकेले इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। तो लिस्ट पे हम अपेंड करेंगे। अपेंड क्या किया हमने, डाल दिया 100, ठीक। तो चलो प्रिंट करवाते हैं, देखिए हमारी लिस्ट के अंदर क्या आ गया क्या नहीं आ गया। नन, नन क्यों आया भाई, जरा सोच के बताओ। क्योंकि अपेंड एक मेथड है जो नन रिटर्न करता है। आप ऐसे अगर उसको करोगे लिस्ट को चेंज तो वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, वो लिस्ट को अपेंड कर देगा। तो कैसे, इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसके लिए तरीका बना ये, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड 100, ठीक।
और अब हम करेंगे प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक, चलो देखते हैं अब क्या करेगा ये। हाँ देखा, उसने अपेंड कर दिया। पहला अपेंड भी उसने अभी दिखा रहा है हमको, क्योंकि उसने अपेंड कर दिया था। उसने रिटर्न तो रिटर्न 0 किया था, क्योंकि ये रिटर्न का तरीका है। इसने रिटर्न किया हमें जो नन, बट उसने उसको अपेंड कर दिया था। तो अब इसको हम यहाँ पे हटा देंगे। तो अब देखना हमारी लिस्ट इस तरह से अपेंड की जा सकती है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक, यानी कि जो अपेंड है वो एज सच कुछ प्रोड्यूस नहीं करता, वो बस ओरिजिनल लिस्ट को चेंज कर देता है, और उस ओरिजिनल लिस्ट को चेंज लिस्ट को देखने के लिए आप प्रिंट करो तब वो दिखाएगा। एज इस लिस्ट पे काम करता है वो। ठीक, दूसरा तरीका है भाई करने का इंसर्ट। आप इंसर्ट भी कर सकते हो। इंसर्ट कैसे करोगे, चलो देखते हैं। माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट इंसर्ट। ये देखो, अब इंसर्ट आपने देखा तो हेल्प में देख रहे हो क्या दिखा रहा है, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। दैट्स मीन कि जब आपने अपेंड फंक्शन यूज किया था तो अपेंड ने तो सबसे लास्ट में पोजीशन पे वो 100 ऐड कर दिया, बट अब ये हमें ऑप्शन देगा कि हमें कहाँ पे ऐड करनी है कोई चीज। तो हम इंडेक्स देते हैं भाई, हमारा इंडेक्स है 2, 2 पे नहीं 1 पे, एक इंडेक्स पे ऐड कर क्या करवाएं 101। चलो अब देखते हैं, अब प्रिंट करवाते हैं इसको। प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक, तो ये क्या करेगा, जो सेकंड जो इंडेक्स हमारा 0 इंडेक्स ये है, 1 इंडेक्स ये, तो 1 इंडेक्स पे इसने 101 ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट करने का तरीका। तो ये भी लिस्ट को इन प्लेस चेंज करता है ओरिजिनल को, एज सच ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर आप इसको प्रिंट करवाओगे तो कुछ नहीं निकलेगा इसके अंदर। ठीक, दूसरा फंक्शन होता है, अब हम आते हैं रिमूवल वाले फंक्शंस पे। ये तो हो गया एडिशन के फंक्शन। ठीक, अब आते हैं हम रिमूवल। चलो रिमूवल के फंक्शन करते हैं। चलो इसको कर देते हैं हम कमेंट। कमेंट करेंगे इससे रिमूवल में हम क्या क्या यूज करेंगे, माई लिस्ट, माई अंडरस्कोर लिस्ट बना लेते हैं 10 20 30 40। छोटी लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। छोटी लिस्ट बनाते हैं, सीखने के लिए हमारे लिए बहुत है इतना। ऐसे थोड़ी बनाते हैं लिस्ट, बताया नहीं तुमने, गलती करने लग रहा हूँ मैं। ऐसे बनाते हैं लिस्ट, छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये बन गई हमारी लिस्ट। ठीक, अब हम इस लिस्ट के अंदर से प्रिंट करवाते हैं। चलो लिस्ट को जो भी करवाओ हम प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हमारे जो ब्लैक स्क्रीन है उस पर हमें दिखाई दे कि हमारा क्या हो रहा है। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, देख के इसी समझ में आएगी। तो ये हमारी होगी लिस्ट रेडी। अब हम लिस्ट को क्या करें, माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट पॉप कर दो भाई, पॉप। ठीक, और देखो क्या करते हैं, अब हम कराते हैं प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। क्या प्रिंट करवा हुआ है, पॉप। रिमूवल का है ये फंक्शन, ये बात ध्यान है ना, कमेंट में देख लो। ये देखो भाई, इसने तो कुछ पॉप करा ही नहीं। ऐसा क्यों किया इसने भाई, इसका मतलब हमने इसको ठीक तरह से यूज नहीं किया। हमेशा ऐसे यूज होंगे, क्योंकि ये मेथड है। मेथड को आप ब्रैकेट्स यूज करोगे तभी यूज होगा वो मेथड। ठीक, क्योंकि एक फंक्शन की तरह कॉल करता है। तो माई लिस्ट ऑब्जेक्ट ने डॉट पॉप मेथड को कॉल किया, और उस मेथड ने लास्ट आइटम को पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया। ठीक, ये तो हो गया एक तरीका। आप इंडेक्स से भी रिमूव कर सकते हो। मान लो कि आपको लास्ट आइटम रिमूव नहीं करना था, तो इंडेक्स लिख दो यहाँ पे आप। ठीक, अब इंडेक्स में देखते हैं कैसे करेगा ये। तो फर्स्ट 0 इंडेक्स वाला रिमूव कर दिया 0 लगाने से। तो दिस इज द वे आप पॉप कर सकते हो। अब एक तरीका और है इसके लिए। क्या तरीका है, रिमूव का, डॉट रिमूव। तो माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिमूव।
इसको डाला हमने इंडेक्स 2। अब देखते हैं क्या करेगा ये, और अब हम प्रिंट करवाते हैं प्रिंट माई अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक, अब देखो लिस्ट एक्स नॉट इन द लिस्ट, मतलब लाइन 10 में एरर है, माई लिस्ट डॉट रिमूव लिस्ट डॉट नॉट इन द लिस्ट। हा, यानी कि ये लिस्ट के अंदर टू एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दैट्स मीन कि ये इंडेक्स की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक, तो वैल्यू करो 20। अब देखो कर दिया रिमूव 20। तो क्या डिफरेंस देखा अभी आपने खुद देखा ना कि पॉप और रिमूव में क्या डिफरेंस है, कि पॉप इंडेक्स देते हैं हम पॉप में रिमूव करने के लिए कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी है, और रिमूव फंक्शन में हम वो वैल्यू को देते हैं जो से हमें वैल्यू रिमूव करनी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो ये कुछ मैंने आपको ऑपरेशंस बताए, आप इन ऑपरेशंस को करो और समझो, प्रैक्टिस करो। बाकी लिस्ट पाइथन की जो python.org पे जाओ, वहां पर आप लिखो पाइथन लिस्ट ऑपरेशंस या लिस्ट मेथड, तो आपको बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे जो कई बार हम यूज भी नहीं करते। तो अब हम एक आखिरी एक ऑपरेशन कर लेते हैं, जो क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो रही है, और समझने के लिए आपके लिए आप केवल इतना समझो। बाकी जैसे जैसे हम एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तो लिस्ट के हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, तो ये सारे के मेथड और भी वहां पे सारे हम देख पाएंगे। तो अब हम करते हैं एक लास्ट ऑपरेशन, जो भाई अपना नाम को रिवर्स लिखना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लोग करते भी हैं कई बार। लिस्ट जो पहले बार प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लगती है ये चीज। लिस्ट के अंदर लिख दिया, जैसे आप कोई लिस्ट दे दी किसी ने 1 2 3 4 5, अब कोई कहेगा कि इसको रिवर्स लिख के दिखा, भाई ये इंटरव्यू में करवा लेते हैं। तो उसका सिंपल तरीका आप ऐसे करो, प्रिंट माई लिस्ट स्टार्ट पॉइंट 0 एंड पॉइंट 0 और -1। ठीक, ये स्लाइसिंग में दिखा दिया था मैंने आपको कि कैसे करना है। तो इससे आप लिस्ट को रिवर्स करवा दोगे, रिवर्स में यूज करना हो तो आसान है। अब आती है लिस्ट अनपैकिंग। ये आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई। उससे पहले चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम प्रैक्टिकल सीख रहे हैं और ये आपको एक्सपर्ट बना देगा अगर आप इसको मेथड को फॉलो करोगे तो पाइथन का। बाकी चलो चलो देखते हैं इसके अंदर कि हम लिस्ट अनपैक कैसे कर सकते हैं। एक हमारी लिस्ट है, लिस्ट का नाम है बास्केट, उसके अंदर हमने डाल दिए 1 2 3। ठीक, अब हम क्या करते हैं, चलो ये तो होगी बास्केट वाली। अगर हम इसकी बास्केट को हम ऐसे कर दें A B C, और उसके अंदर हम लिस्ट को डाल दें 1 2 3 और प्रिंट ए करवा दें, तो ये क्या करेगा, चलो प्रिंट ए करवा दिया कि चलो ए प्रिंट बी प्रिंट सी, तो क्या करता है, तो उसने 1 2 3 को अलग अलग प्रिंट करवा दिया। ठीक, तो ये होगी हमने अपनी जो लिस्ट थी उसको अनपैक कर दिया। अब भाई मान लो कि लिस्ट बड़ी है 4 5 6, और आपके जो आपने अनपैक किया वो केवल 3 थे, तो उसको आप इस तरह लिख सकते हो स्टार करके अदर, स्टार अदर। और अब अगर यहाँ पे आप प्रिंट अदर करवाओगे, प्रिंट अदर, देखो क्या होता है, तो जो बाकी बची हुई लिस्ट है वो अदर में चली जाएगी। ठीक, तो दिस इज द वे यू कैन अनपैक योर लिस्ट। अच्छा, ये हो गया भाई आपका आज का कॉन्सेप्ट अबाउट लिस्ट। समझ में आ गया? आसान है, बस करना पड़ेगा आपको, खुद करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर हैंड डर्टी। अपने जब तक खुद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। पावर पॉइंट कितनी कर लो, थ्योरी कितनी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं। और भाई आगे शेयर करो, जितनी नॉलेज शेयर करोगे
उतना बहुत अच्छा होगा। और सिखाओ, औरों को भी सिखाओ और इन्वॉल्व करो अपने इस सीखने की, प्रैक्टिस बढ़ाओ इसको, ठीक। और ripple.it का इसलिए यूज करो क्योंकि इसमें आप कहीं पर भी कोडिंग कर सकते हो और आपकी जो स्पेस है कंप्यूटर की वो भी नहीं यूज होगी और कोडिंग भी आ जाएगी। बाकी हम एक्चुअल इंस्टॉलेशन हम करेंगे जब हमारी बेसिक पाइथन कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई बने रहो मेरे साथ, ख्याल रखो अपना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।